Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in writing a skill, that is advertisement writing. तो advertisement बोलें या advertisement दोनों pronunciation is right. तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा क्लासिफाइड में टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक होते हैं हमारे कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों आपके सिलेबस में है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में निकलते हैं, जो मैगजीन्स में होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा कि सिंपल कॉलम होते हैं, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड या कार फॉर सेल, हाउस फॉर सेल। तो डिफरेंट टाइप्स की होते हैं, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। और जो कॉमर्शियल होते हैं, कॉमर्शियल में डिजिटल जो डिस्प्ले करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमारे टीवी में आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो आपके कोर्स में क्लासिफाइड, तो अभी हम वही करने जा रहे हैं बच्चों, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों अभी हम इससे पहले हमने लेटर राइटिंग किए थे, कंप्लीट करा था लेटर राइटिंग। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं बच्चों? एन एडवर्टाइजमेंट इज अ मैसेज कैरीड इन वन ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सच एज मैगजीन में होता है, या न्यूज़पेपर में, रेडियो एंड टेलीविजन, और कभी हम जो है द पोस्टर्स में भी देखते हैं दैट वी सी इन द मार्केट प्लेस। क्लियर? और आप लोगों ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रमोट द बिजनेस, राइट? जितना अच्छा हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, इसके लिए क्या करना है? टू द पॉइंट लिखना है आपको, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, और हेडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर सिचुएशन वेकेंट है या सिचुएशन वांटेड है, या आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इट शुड बी इन द बॉक्स। किस में होना चाहिए? बॉक्स में होना चाहिए। क्लियर? तो सिंपल सा है कि हम जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जितना अच्छा आपका एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम दे रहे हैं टू परस्यूट द पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर। जो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं हम, लोगों को कैसे पता चलेगा? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी टू द पॉइंट होना चाहिए, और फर्म का नाम होना चाहिए। अगर कोई कंपनी है या कोई गाड़ी बेच रहे हैं या प्लॉट है या हाउस है तो उसमें नंबर ऑफ रूम्स आपको मेंशन करने होंगे। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। ये सेक्शन बी में आता है। आपको लेटर राइटिंग हमने कर चुका है। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट कंपोजिशन। और इसके अंदर में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, और ये अभी हम पोस्टर राइटिंग या इनविटेशन, जो 4 टॉपिक्स जो है हेडिंग्स में, इसको हम कवर करेंगे शॉर्ट कंपोजिशन को। तो अभी हम जो है फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, अब डेफिनेशन क्या? एडवर्टाइजमेंट, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर or offering services or buying and selling property, goods, etc. or providing information about missing persons, pets, etc. अगर आप जो है क्लासिफाइड में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो है एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, विज्ञापन रहते हैं। तो वो आप घर में देखें जाके क्लासिफाइड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कोई अगर बाइंग है, सेलिंग है या ऑफरिंग सर्विसेज कर रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आपको और जो क्लियर हो जाएगा अगर आप क्लासिफाइड में देखेंगे। पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? द पर्पस ऑफ द मोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स इज टू परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर, कि जो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरा क्या है कि बिजनेसमैन जो है एडवर्टाइजमेंट शुड बी ड्राफ्टेड, डिजाइन्ड
and laid out in an artistic manner that will tempt the reader to go through it even if he has no desire to buy. कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज नहीं खरीदनी पर हम एडवर्टाइजमेंट को देख के जो है टेम्प्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं टू बाय द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट, राइट। और इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट advertisement plays an important role in the promotion of one's business. Clear? तो ये तो डेफिनेशन थी क्यों लिखते हैं और किन, तो ये रीजन है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है क्लासिफाइड एंड सेकेंड इज कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल जो है दूसरा इनका नाम है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी हम क्या पढ़ेंगे। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में आपको किन बातों का जो है क्या फीचर्स होते हैं। यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर में देखा है आपने, या मैगजीन्स में आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है दी रहती है। Important feature of a classified advertisements are no blocks, no designs and the language to be factual. Simple होना चाहिए, formal होना चाहिए, to the point. ये नहीं कि लेंदी हम लिखेंगे उसको, short में लिखना है आपको, to the point होना चाहिए. Comprehensive yet must not leave any important matter. Never be too lengthy, confined to the word limit. Words जो है लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लासिफाइड में जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू, अगर कोई आप क्लासिफाइड में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं तो किस तरह से उसको फ्रेम करना है, ये अभी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस करे हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर टू यू कि एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स और किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप। जैसे आपको फॉर सेल लिखना है, प्रॉपर्टी फॉर सेल, टू लेट, सिचुएशन वांटेड, तो ये आपको कहाँ लिखना है, टॉप में लिखना है। क्लियर? सेकेंड है गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स। जितने भी आपको डिटेल्स देनी है, या हाउस सेल करना है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, या आपको अपना टू व्हीलर जो है सेल करना है, उसकी गुड कंडीशन में है, एक्सीडेंट फ्री है, ये सारी आपको डिटेल्स जो है उसमें लिखनी पड़ेगी, राइट। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। अगर हम बच्चों कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें ये मेंशन जरूर करना है आपको, कॉन्टैक्ट एड्रेस, किस से जो है उसको कॉन्टैक्ट करना है, या उसका नाम क्या है, या टेलीफोन नंबर। नहीं तो एडवर्टाइजमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। पुट द मैटर इन अ बॉक्स, और हमेशा याद रखना कि कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इट शुड बी इन द बॉक्स। और ये नहीं है कि अभी बॉक्स मेरा जो है पूरा जो है लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो यूज द स्केल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमें हेडिंग लिखनी है, राइट, और यहाँ पे हमें मैटर लिखना है, और मैटर में पूरी डिटेल देके, और यहाँ पे सिंपल क्या देना है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम लिखना है एंड मोबाइल नंबर। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा आपका, हेडिंग टॉप में। तो सिंपल सा फॉर्मेट है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे, अगर इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर एक सिंपल है कि आपको जो है अपना टू व्हीलर बेचना है, या कार बेचना है, या फ्लैट बेचना है, तो उसको इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है कि आपका टू व्हीलर जो है किस कलर का है, कौन सी कंपनी का है, या कितना चला है, रन कितना है, वो आपको डिटेल देनी है। या हाउस फॉर सेल है तो उसमें आपको देनी है, या किसी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है तो आपको क्या लिखना है, ए वेल क्वालिफाइड
मेल फीमेल, रिसेप्शनिस्ट की, एंड एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, मेल और फीमेल, इधर मेल और फीमेल, अगर जो भी कंडीशन दी है एग्जाम में क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो कुछ लाइंस जो हैं बच्चों बिल्कुल कॉमन है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट की है या किसी और की पोस्ट है, टीचर की पोस्ट है, तो आप खाली सिंपल लिख सकते हैं वांटेड। अगर सिचुएशन वांटेड है तो सिंपल लिख सकते हैं आप वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मेल और फीमेल स्लैश करके लिख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट या जो भी पोस्ट है इन आवर फर्म या इन आवर इंस्टीट्यूशन, जो भी लिखना है। तो ये कुछ कॉमन लाइन्स है जो आप लिख सकते हैं। क्लियर? अभी हम सैंपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुट द मैटर इन द बॉक्स। ये आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स के भी नंबर होते हैं बच्चों। अगर आपने बॉक्स में नहीं लिखा है अपना, जैसे हम अभी नोटिस करेंगे इसके बाद आफ्टर दैट, तो नोटिस भी हमारा बॉक्स में होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी हमारा बॉक्स में होना चाहिए। तो जो भी आप लिखते हैं यहाँ पे तो इट शुड बी इन द बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। अब कितने टाइप्स के होते हैं? क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है? क्वालिफिकेशन लिखनी है यहाँ पे, राइट? क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, इस बॉक्स में आपको लिखना है। और यहाँ पे जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें वर्ड लिमिट दी रहती है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। जितनी वर्ड लिमिट है उसी के अंदर आपको लिखना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है, विद इन द लिमिट। क्लियर? तो आपको जो भी डिटेल्स देनी है टू द पॉइंट विद इन द वर्ड्स, जितनी वर्ड लिमिट है उसी के अंदर अंदर आपको लिखना है। क्या क्वालिफिकेशन है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द मैटर। क्लियर? नेक्स्ट इज कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सिचुएशन वेकेंट। अब सिचुएशन एक होती है वेकेंट। वेकेंट का मतलब होता है जगह खाली। अगर हमने अप्लाई करा है, किसी ने जो है वहां पे वैकेंसी निकली है और उन्होंने बोला है कि इसका मतलब क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, खाली है, जगह खाली है और उसको फिल करना है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर सिचुएशन वैकेंट का आपको एडवर्टाइजमेंट देना है तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड और वेल क्वालिफाइड, राइट? अगर हम देखेंगे सिचुएशन वांटेड, अब डिफरेंस देखें क्या है इसमें डिफरेंस। अब सिचुएशन वांटेड मीन्स मैं हूं वेल क्वालिफाइड हूं, मैं इस समय अनएम्प्लॉयड हूं और मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगी लैंग्वेज में कि ए वेल क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर, ए वेल क्वालिफाइड, राइट, मेल या फीमेल जो भी हैं उसके आगे लिखेंगे नीडेड या सीक, नीडेड और जॉब। तो जहां भी चाहिए आपको उस तरह से आपको लिखना है। तो वांटेड में, और उसमें क्या होगा, उसमें हम लिखते हैं वांटेड ऑफ वेल क्वालिफाइड। तो ये वैकेंट में लिखेंगे आप इसमें क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, राइट? फिर आगे ऐड कर देंगे। बट अगर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वांटेड, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए जॉब, जरूरत है जॉब की, तो ए वेल क्वालिफाइड, अब हम यहाँ ऐसे शुरू करेंगे, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट या कुछ भी लिख सकते हैं, नीड या वांटेड अ जॉब इन योर फॉर्म, या जो भी है, वांटेड अ जॉब ऑफ दिस, जो भी आपको जॉब चाहिए, टीचर की चाहिए या आपको मैनेजर की चाहिए या अकाउंटेंट की चाहिए, उसको आप आगे लिख सकते हैं। बट स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसमें लिखेंगे हम वांटेड अ वेल क्वालिफाइड, क्योंकि इसमें हमें जरूरत है, और इसमें हम लिखेंगे हम
खुद के लिए मांग रहे हैं जॉब, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस person needed a job, engineer needed a job या doctor needed a job या look forward a job, जो भी है इंस्टीट्यूट के लिए आप लिखेंगे तो उसको इस तरह से आपको शुरू करना है। तो डिफरेंस ये बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, इसमें जॉब खाली है और इसमें हम जो है देख रहे हैं वांटेड द जॉब। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हाउ टू राइट या हाउ टू फॉर्मेट द एडवर्टाइजमेंट। दूसरा आता है एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट। अगर हमें कोई एकोमोडेशन की जरूरत है या टू लेट के आपने देखा होगा कि लिखा रहता है टू लेट, इसका मतलब क्या है, हम अपने मकान को किराए में देना चाहते हैं तो वहां पे टू लेट का बोर्ड लगा रहे हैं। या हमें एकोमोडेशन वांटेड है फॉर आवर ऑफिस के लिए चाहिए या किसी चीज रेंट के लिए चाहिए तो उसमें एकोमोडेशन वांटेड, ऑफिस खोलना है या दैट इज योर एकोमोडेशन वांटेड। दूसरा होता है लॉस्ट एंड फाउंड। अगर तुम्हारा कोई ब्रीफ केस खो गया है या कोई वैल्यूएबल थिंग खो गई है उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट कैसे दे सकते हैं वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। दूसरा है सेल एंड परचेस। अगर आपको कोई हाउस खरीदना है या सेल करना है उसको कैसे लिखना है ये हम लेटर वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम करेंगे सिचुएशन वेकेंट, राइट। तो सबसे पहले आज हम करेंगे सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वेकेंट और ये दोनों हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द। तो अगर आपको लिखना है सिचुएशन वैकेंट तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफाई द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है। क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड। अगर आपको उसकी क्या क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए या कंप्यूटर इज नीडेड, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू द जॉब होगा कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, रिसेप्शनिस्ट है तो ऑब्वियस है फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। क्वालिटीज, नेम ऑफ द कंपनी ऑप्शनल, इसमें आप लिख सकते हैं अपनी कंपनी का नाम अगर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप मेंशन करेंगे। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आप चाहते हैं कि 30 और 25 या 22 या 21, 20 से 25 जो आपकी एज लिमिट है उसको मेंशन कर सकते हैं। सेक्स मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट है या किसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। पे स्केल एंड पर्क्स। अब पे स्केल और पर्क्स मीन्स कि आप जो है वहां पे सैलरी डिस्कस कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो आप लिख सकते हैं नेगोशिएबल कि उसी समय जो है हम नेगोशिएट कर लेंगे। मोड ऑफ अप्लाइंग, किस तरह से आपको अप्लाई करना है विद इन 5 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। कि एडवर्टाइजमेंट जिस दिन मतलब एडवर्टाइज हुआ था डेट ऑफ दैट, उसके बाद आफ्टर दैट within 5 days or 7 days of the advertisement you can apply contact address and phone number। कॉन्टैक्ट नंबर और फोन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नहीं दिया होगा तो इट इज अननेसेसरी, जो अप्लाई करेगा तो उसके लिए वर्थलेस, यूजलेस हो जाएगा। क्लियर? तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर सिचुएशन वैकेंट है, कितनी वैकेंसी है, क्वालिटीज क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो यू हैव टू मेंशन द एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द कंपनी, एज एंड सेक्स, पे स्केल, मोड ऑफ अप्लाइंग, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड फोन नंबर। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट। यहाँ पे एक जो है सिचुएशन वैकेंट के कुछ मैंने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप लोग ध्यान से देखें कि हाउ टू राइट ए एडवर्टाइजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर मोहन एंड मोहिनी। तो सबसे पहले हम इसको जो है बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है इट शुड बी इन द बॉक्स। तो आप लोग सीधा इसको ड्रॉ करेंगे एग्जाम में। क्लियर? तो अब कैसे लिखना है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, यू आर मोहन एंड मोहिनी। अब इसे दो नाम दिए हैं मोहन और मोहिनी। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां लिखेंगी मोहिनी और लड़के लिखेंगे मोहन। जनरल मैनेजर ऑफ पीजेसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद। अब हैदराबाद की कोई इंडस्ट्री है जिस राइट और आप क्या है उस इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर।
यू नीड एन अकाउंटेंट, आपको किसकी जरूरत है? अकाउंटेंट की पोस्ट आपने एडवर्टाइजमेंट करी है फॉर योर कंपनी ड्राफ्ट। अब आपकी कंपनी के लिए, जो आपकी कंपनी है पीजेसी इंडस्ट्री है, उसमें किसकी जरूरत है? अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब मैंने पहले भी आपको बोला था कि यहाँ पे लिमिट दी रहती है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे नोटिस हो या एडवर्टाइजमेंट हो, वर्ड लिमिट रहती है। तो यहाँ पे 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, नॉट मोर देन 50 वर्ड, एंड एडवर्टाइजमेंट्स टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू। द हिंदू पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। और क्लासिफाइड कॉलम, यहाँ पे रहते हैं पेपर, आप देखना तो वहां यहाँ पे क्लासिफाइड कॉलम, पर उसमें डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं और ऊपर लिख रहते हैं सिचुएशन वेकेंट। तो यहाँ पे कोई भी आप जो है उसको लिख सकते हैं। तो ये क्लासिफाइड पेपर होता है। तो यहाँ पे हम द हिंदू में देना है आपको एडवर्टीजमेंट। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिचुएशन वेकेंट है, वांटेड, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम क्या लिखेंगे, वांटेड। हम पहले अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताएंगे, हमें क्योंकि जरूरत है तो स्टार्ट ही आप इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू राइट, सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। तो क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, खाली है। तो यहाँ पे आप एट द टॉप क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। इसको आप जो है कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि किस पोस्ट की जरूरत है बच्चों। तो यहां से आपको लिखना है वांटेड। तो सब में लिखेंगे वांटेड, जो भी वैकेंट है। तो वांटेड किसके पोस्ट चाहिए, अकाउंटेंट। अब यहाँ पे क्या डिस्कस करना है आपको, क्वालिफिकेशन। पहले क्या लिखेंगे हम, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए खाली है। देन क्या लिखेंगे, अकाउंटेंट विद ए मास्टर डिग्रीज इन कॉमर्स। क्यों लिखा हमने यहाँ पे कॉमर्स, क्योंकि हमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, राइट। अगर हमें किसी होटल की जरूरत होती है, वहां पे मैनेजर की जरूरत होती है, तो अलग हमारी जो है क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमें अकाउंटेंट चाहिए, तो आप लिखेंगे विद ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड मिनिमम ऑफ। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ नीडेड। एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एंड मिनिमम ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म, कि किसी फर्म में जो है अकाउंटेंट की आपने जॉब करी है तो वहां का जो है एक्सपीरियंस मांगा है। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या एज मेंशन करी कि कितने साल का होने चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। अगर कोई 30 ईयर्स से अबव है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 30 ईयर्स। रेमुनरेशन नो बार, सैलरी की बात करिए, रेमुनरेशन नो बार फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट। उन्होंने कहा अगर कोई कैंडिडेट सुटेबल है फॉर दिस पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, कोई जो है सैलरी का कोई बार नहीं है इसमें, नो एट द टाइम, कि अगर सुटेबल है तो सैलरी उसी के अकॉर्डिंग उसको दी जाएगी। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन द 7 डेज। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कितने दिन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर क्या है टू अप्लाई, क्लियर। तो रिज्यूमे विद इन 7 डेज टू, अब किसको देना है बच्चों, तो यहाँ पे नाम इज ऑलरेडी गिवन, मोहन एंड मोहिनी। तो लड़कियां क्या लिखेंगी, मोहिनी लिखेंगी। और कौन है यहाँ पे मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर। और किसके हैं यहाँ पे, पीके या कोई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम पीके कर देते, पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद। तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको जैसे हमने लेटर में बताया था वैसे ही आपको कॉपी करना है। बस 2-3 बातों का आपको ध्यान में रखना। अगर कहीं पे सिचुएशन वैकेंट का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले वांटेड तो लिखना ही लिखना है, वांटेड पोस्ट लिखना है, किस पोस्ट के लिए है। अगर टीचर के लिए या रिसेप्शनिस्ट के लिए है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है लिखेंगे वहां पे। अब क्योंकि ये अकाउंटेंट की है तो ऐसा कोई नहीं है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए। तो सिंपल, अगर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है या टीचर की पोस्ट है तो यू कैन राइट फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी। तो पोस्ट लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है, एज लिखनी है, कितनी उम्र तक जो है आपको, और दूसरा आपको किसकी डिस्कस करना है, अबाउट द सैलरी, राइट।
और नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का प्रोसीजर क्लियर कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना और किस एड्रेस में अप्लाई करना। तो इट इज वेरी सिंपल। हमने लिखा वांटेड, पोस्ट इज रिटन, उसको यहाँ से कॉपी कर दें। अकाउंटेंट विद ए मास्टर डिग्री, ये आपको क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी जैसे अभी मैंने आपको बताया। एक्सपीरियंस भी आपको मेंशन है 2 years 3 years, जितना भी आपको जो है नीड है एक्सपीरियंस या जितना आप चाहते हैं लिखना। रेपुटेड फर्म का कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 years ऑफ एज। रेमुनरेशन नो बार फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट, कि कोई सैलरी बार नहीं है अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट है। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू मिस्टर मोहन। सब कुछ देखो बच्चों लिखा है, वहीं से आपको यहाँ पे कॉपी करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम लास्ट में? कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दिया हमने, किससे मिलना है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, या अप्लाई किसको करना है टू, क्योंकि ये एक फॉर्म है तो सिंपल अप्लाई करें, जनरल मैनेजर को अप्लाई करें, एप्लीकेशन सीधे आप वहां पे डाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक ये सैंपल था। नेक्स्ट है यू आर रतन और रानी जनरल मैनेजर ऑफ होटल। अब ये हमने किसी फॉर्म के लिए जो है उनकी जो है इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट थी, वहां के लिए अप्लाई करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर रतन और रानी जनरल मैनेजर ऑफ होटल। आप होटल ग्रीन पार्क देहरादून में क्या है, जनरल मैनेजर है। यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट का है, इट इज वेरी कॉमन, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है फॉर योर होटल, आपके होटल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन, अब ड्राफ्ट करना है आपको, 50 वर्ड्स लिमिट दी है। हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन। सिंपल है, आपको यहाँ पे भी क्या लिखना है, सिचुएशन वेकेंट। तो यहाँ पे भी किसकी पोस्ट खाली है, रिसेप्शनिस्ट की है। यहाँ पे किसकी पोस्ट खाली थी, अकाउंटेंट की पोस्ट खाली थी। तो सिंपल आप पहले क्या करेंगे, इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, या पहले आप बॉक्स बनाएंगे फिर आप लिखेंगे, या जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, राइट, बट बॉक्स जरूर बनाएं आप। नेक्स्ट है सिंपल है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है कि किस चीज की आपको, किसकी जो है वैकेंसी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पोस्ट, राइट, एज, होटल का फर्म का नाम या होटल का नाम जो भी है, जिसमें वैकेंसी निकली है। अदर रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा जो है रिक्वायरमेंट क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अप्लाई, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है अप्लाई कैसे करना उसका प्रोसीजर। देन एड्रेस, राइट, कितने दिन में करना है, विद इन 4 days 5 days ऑफ द एडवर्टाइज। तो सिंपल आपको कैसे लिखना है, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड, जैसे अभी मैंने बताया था, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल। अब यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि उन्होंने ये बोला है कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। रिसेप्शनिस्ट in the age group of 22 to 28 years for a reputed 4-star hotel। अब होटल का नाम जैसे यहाँ पे लिखा था, होटल का नेम, क्योंकि जैसा फॉर्म है यहाँ पे हमने फॉर्म का नाम लिखा था लास्ट में कि किस फॉर्म में अप्लाई करना है, इंडस्ट्रीज का नाम। तो कैंडिडेट, क्योंकि ये बच्चों किसकी है, सिचुएशन वैकेंट, खाली जगह किसके लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, कि उसकी फ्लुएंसी किसमें होनी चाहिए, स्पीकिंग इंग्लिश, एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, और उसे कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून।
and this address is already given here. तो यहाँ से आपको कॉपी करना है और किसको करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमी विद इन 7 days टू जनरल मैनेजर टू, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं रतन और रानी, जनरल मैनेजर टू रानी, जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। क्लियर? तो सिंपल सा है, एड्रेस दे रखा है वही आपको यहाँ कॉपी करना है, वेरी सिंपल। तो बच्चों सब चीजों के नंबर मिलते हैं, हेडिंग के नंबर मिलते हैं और आउटलाइन बनाने के नंबर मिलते हैं, और बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ये जरूर मेंशन करें, राइट? और ये सारी चीजें एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, खाली ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर सिंपल सा भी लिख सकते हैं, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 28 ईयर फॉर ए रेपुटेड, और सब आप जो है कोई भी इंडस्ट्री का नाम या होटल का नाम जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फीड कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं वांटेड सिंपल, जो पोस्ट वेकेंट है उसको सिंपल सा लिख के विद क्वालिफिकेशन यू कैन राइट अ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हमने देखा, अभी हमने 2 एग्जाम्पल करे, सिंपल है, टू द पॉइंट है, और हमने वही मैटर लिया है जो क्वेश्चन में दिया है, खाली उसके यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे, उसी को यहाँ पे फीड करना है। तो लास्ट में अप्लाई का जो प्रोसीजर है उसको जरूर मेंशन करना है, या कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, या एड्रेस लिखना है, या डेट। क्लियर? नेक्स्ट है यू आर जनरल मैनेजर। तो हम डिफरेंट टाइप्स के कर रहे हैं जिससे आप लोगों को फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर भी आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज यू आर जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड ए लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा है, तो मेथड सबका सेम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ऑफिस के लिए चाहिए, उसमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए थी विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, शी मस्ट बी ग्रेजुएट एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स with pleasing manners, draft an advertisement in not more than 50 words to be published in Gurgaon Times। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वही आपको इसमें फ्रेम करना है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम करना है, टू द पॉइंट करना है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट इट इनटू द बॉक्स। तो बॉक्स बनाना ना भूलें, कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो है बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, तो 1 नंबर बच्चों बॉक्स का होता है, उसमें आपको कुछ नहीं लर्न करना, कुछ नहीं करना है, खाली आपको बॉक्स बनाना है। विद इन द बॉक्स जो भी मैटर होता है या जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, इट शुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो यूज स्केल, तो एग्जाम में स्केल यूज करें और प्रॉपरली आप उसमें ड्रॉ करें लाइन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिचुएशन वैकेंट है, तो जैसा हमने पहले भी बोला था कि अगर कहीं पे कोई सिचुएशन वैकेंट है, खाली जगह है, उसमें हम वांटेड करके शुरू कर सकते हैं, और आपको करना है वांटेड, ये वर्ड आप याद करें, और जो पोस्ट वैकेंट है उसको आप लिख सकते हैं आफ्टर दैट वर्ड। तो सिंपल है, यहाँ पे किसकी पोस्ट है, लेडी फ्रंट, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं कि कौन सी पोस्ट खाली है, तो लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द पोस्ट। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द पोस्ट। तो वांटेड क्या चाहिए, लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अब कहाँ चाहिए ये ऑलरेडी मेंशन है, द होटल डोसा गुड़गांव, ठीक है, फॉर ए रेपुटेड होटल इन गुड़गांव, आप नाम भी लिख सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी, अब एज, इसके बाद हमें यहाँ पे हमें कौन सा होटल का नेम लिखना है, एक्सपीरियंस, कैंडिडेट शुड हैव एट लीस्ट 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, राइट, हम ये कर रहे थे। तो फ्रंट लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब उन्होंने क्या बोला है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट इज कि उसको इट शुड बी लिटरेट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर जरूर आना चाहिए, या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जरूर होने चाहिए। शी मस्ट बी ए ग्रेजुएट एंड गुड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो हम यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करी है, सिंपल लिखेंगे कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 22
जो भी एज लिखनी है आपको, ग्रेजुएट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्लीजिंग मैनर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्लीजिंग मैनर्स होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए एंड शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ले यहाँ पे हमें फीड करना है, राइट, यहाँ पे आपको लिखना है। तो क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट शुड बी, इतनी एज लिख दी हमने उसमें, राइट, क्वालिफिकेशन लिख दिया, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना नीड है उसमें, राइट। Interested candidates can send their resume to the manager, general manager। अब यहाँ पे बच्चों कोई नाम नहीं लिखा है, नेम इज नॉट गिवन, तो सिंपल हम डायरेक्ट किसको लिखेंगे, जनरल मैनेजर, होटल डोसा, गुड़गांव, विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे, जनरल मैनेजर को, कहाँ की, किसके जनरल मैनेजर, होटल डोसा, गुड़गांव, क्लियर। तो यहाँ पे अप्लाई जो है करना है, उसका प्रोसीजर लिखना है आपको कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट एडवर्टीजमेंट, क्लियर। तो ये हमने कुछ सैंपल करे हैं, कल हम इसी को कंटिन्यू, आई होप जो है सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा किस तरह से अगर सिचुएशन वैकेंट है, अगर कोई सीट खाली है, सॉरी कोई वैकेंसी है, वहां पे कोई पोस्ट खाली है, तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल आप वांटेड करके उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, कमर्शियल होते हैं, और आपके कोर्स में क्लासिफाइड है। तो आज हमने डिस्कस करा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे उनको जो है हम डिफरेंट टाइप्स के देखे हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, या लॉस्ट एंड फाउंड है, या सेल एंड परचेस है, टू लेट है। तो हम वन बाय वन सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हमने करा है सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट में जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट में बताया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि आपको कैसे फॉर्मेट बनाना है। अगर कहीं पे जो है पोस्ट कोई वैकेंट है तो वांटेड करके आप जो है उसको लिख सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।